नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद। गेहूं के आटे का दीपक, उड़द के आटे का दीपक, मूंग के आटे का दीपक दूर कर देगा हर दुख। देखिए काल चक्र। तो आज दीपदान के बारे में जानेंगे, हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही आटे का दीपक जलाने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, ये सब जानते हैं। पंडित जी, कौन कौन सी परेशानियां आटे का दीपक जलाने से दूर होंगी ये तो जानूंगी मैं आपसे, लेकिन सबसे पहले दीपदान क्या होता है, क्या महत्व है? ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीप दान करने से व्यक्ति के शरीर में तेज की वृद्धि होती है। आटे के दीपक का प्रयोग किसी बहुत बड़ी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोई भी पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी तप हो, सबसे पहला काम किया जाता है दीप जलाया जाता है। इससे पहले कोई काम नहीं होता है, पहले दीप जलाया जाता है। और दीप जलाकर कहा जाता है, भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप देव स्वरूप हैं। आप देव स्वरूप होकर के यहाँ स्थित रहें। जब तक कर्म की समाप्ति न हो जाए तब तक आप यहाँ पर प्रज्वलित रहें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, विघ्नों का समन करिए। यावत कर्म समाप्ति स्यात्, और जब तक कर्म की समाप्ति न हो तावत तुम सुस्थिरो भव, तब तक आप सुस्थिर बने रहें। तो जो हमने अनुभव किया है वो ये कि दीप जलते ही वो अपने चारों तरफ की नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर देता है और पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। और ये दीप जो तेल से, घी से जलाए जाते हैं, उन्हीं दियों में ये ताकत होती है। माँ अन्नपूर्णा का आशीष इस दीपक को मिल जाता है, गेहूं के आटे के दीपक को। और दूसरे दीपक की तुलना में आटे के दीप को शुभ और पवित्र माना गया है। आटे के दीपक में तमोगुण को संतुलित रखने की क्षमता है। गेहूं के आटे के दीपक से विवाद में विजय प्राप्त होती है। उड़द के आटे से बने दीपक से शत्रु पर सफलता मिलती है। मूंग के आटे से बने दीपक से परिवार में शांति आती है। और माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की पूजा में आटे का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, रोग, संतान सुख, संपत्ति सुख, ग्रह कलेश, संपत्ति विवाद, कानूनी विवाद से मुक्ति के लिए आटे का दिया जरूर जलाना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि में सफलता प्राप्त करने के लिए आटे का दीपक बनाते हैं। इसमें बत्ती डालकर प्रज्वलित करते हैं। धनतेरस के दिन घर में गेहूं के आटे का बना दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब किसी का विवाह होना होता है और विवाह के बाद बारात आती है, बारात का द्वार पूजन हो जाता है। द्वार पूजन के बाद बारात फिर जनवासे में चली जाती है। उसके बाद में जब विवाह का कार्यक्रम शुरू होना होता है, लड़की मंडप में आती है, गणेश, गौरी, कुबेर, अरेमा की पूजा करती है। और पूजा करने के बाद वर पक्ष से उसे वस्त्र और गहने मिलते हैं। उसके बाद वो गुप्तागार में चली जाती है, अर्थात अंदर अपने घर में चली जाती है। उसके बाद लड़के को बुलाया जाता है। लड़का जब आता है तो आटे के दीपक में 4 मुखी तेल का दिया जला करके
उसी दिए से लड़की का पिता लड़के की आरती करता है। चारमुखी दिया जलाने का यहाँ सिर्फ यही तात्पर्य है कि लड़के के अंदर जो भी नेगेटिविटी हो सब सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और आटे का दिया भी जलाने का यही तात्पर्य है, क्योंकि लड़का जो उस समय आता है वो सिर्फ लड़का नहीं होता है, वो विष्णु रूप में होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह में आए हुए वर को विष्णु स्वरूप मानते हैं। इसीलिए तो जिस परात में लड़के का पैर धोया जाता है उसी पानी से लोग हाथ भी धो लेते हैं और उसी पानी को पवित्र मानकर माथे पर लड़के के चंदन भी लोग लगा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहते हैं विराजो दोहो अस विराजो दोह मसीह में पाद्याय विराजो दोह। इस मंत्र से विष्णु रूप लड़के का पैर धोते हैं और संकल्प लेते हैं विष्णु रूपेण तुभ्यमहम संप्रदे। आप विष्णु रूप हैं, इसलिए आपको ये कन्यादान समर्पित करते हैं। तो आटे के दीपक की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। और कुछ लोगों के घरों में अनवांटेड मुसीबतें चलती रहती हैं, जैसे किसी को चोट लग जाना, किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, आपत्ति पर आपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति। तो ऐसे लोगों को एक तंत्रदीप जलाना चाहिए। तंत्रदीप उसको कहते हैं जिसमें 100 ग्राम आटा गेहूं का, 100 ग्राम जौ का आटा, 100 ग्राम चना का बेसन, 100 ग्राम उड़द का आटा और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर, ये 5 चीज़ें 450 ग्राम हो जाती हैं। इनको मिला लेना चाहिए आपस में और इनकी 10 पुड़िया बनानी चाहिए बराबर मात्रा में। और एक एक पुड़िया का आटा गूँथ करके उसका दिया बना करके घर के अग्नि कोण में लकड़ी के कोयले से क्रॉस का निशान बना करके उसके ऊपर सायंकाल इस दीपक को जलाना चाहिए। 10 दिन तक लगातार अगर ये दीपक जला दिया जाए तो आपके घर के ऊपर चाहे जितनी बड़ी काली छाया होगी वो नष्ट हो जाएगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृषभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ पंडित जी, मैं बसंत बल्लभ बोल रहा जी, डेरा बसी पंजाब से। मैं पंजाबी हेलो। नहीं समझता हूँ, हिंदी में बोलिए। ना सर हिंदी में बोल रहा हूँ पंडित जी, हिंदी में बोल रहा हूँ जी, मैं बसंत बोल रहा हाँ, हूँ तो पंजाब धीरे से। धीरे बताइए बताइए। ठीक है सर। सर मैं अपने लड़के के लिए बोलना चाहता हूँ जी। जी बताइए। सर मेरी लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2000 और सवेरे सर 11:35 पर, दिन शुक्रवार है जी। जी लड़के के लिए सर उसका आगे भविष्य बनवाना क्या है। और सर लड़की की उम्र है सर, लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 6/8/2003। चलिए बसंत जी, मैं आपके लड़के का भविष्य बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शुक्र और बृहस्पति हैं। शुक्र बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। एकदम निश्चिंत रहिए, वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा और जीवन में बहुत कुछ अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। सफलता हर समय उसके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आर्थिक लाभ पाने के लिए, संकट से बचने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जलाएं आटे का दिया, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। दिलजीत जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं दलजीत कुमार उन्नाव से बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से। मैं अपने दोनों लड़कों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एक लड़के का नाम है आशीष धीमान, डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1993, 93, समय 6:20 शाम के। इसकी नौकरी छूट गई है, फार्मा कंपनी में नौकरी कर रहा था, नौकरी कब तक लगेगी। और दूसरे बेटे की उम्र है 21 सितंबर 1991, उसका जॉब बदलने का कुछ इरादा बन रहा है। दूसरा उसकी शादी नहीं हो पा रही, शादी के बारे में बताइए। चलिए बड़े बेटे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके आजीविका भाव का स्वामी जो है मंगल है,
चंद्र मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है, ज़्यादा दिनों तक नौकरी के बिना नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठकर कर दें और लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगा दें। निश्चित रूप से अतिशीघ्र नौकरी मिल जाएगी और जीवन एकदम आनंद के साथ आगे बढ़ेगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि छोटे बेटे के विवाह में विलंब बिल्कुल नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल 2023 के बाद इनके भी विवाह का संयोग बन जाएगा। तैयारी रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। आर्थिक लाभ पाने के लिए, संकट से बचने के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए कहाँ जलाएं आटे का दीपक, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए आटे का दीपक कितना लाभप्रद है? देखो, कर्ज में अगर डूबे हैं तो आटे के बने दिए से और उसमें चमेली का तेल डाल करके अगर बरगद के पत्ते पर दीपक को रख करके हनुमान मंदिर में जलाया जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना हो जाता है। ऐसा अगर 11 मंगलवार किया जाए तो ये एक प्रकार की तंत्र क्रिया हो जाती है। आर्थिक लाभ के लिए आटे में शुद्ध हल्दी मिलाकर दीपक बनाइए और उसमें घी या तेल डाल करके दीपक बनाकर जलाइए। अगर आप गृहिणी हैं और आपके पतिदेव बीमार रहते हैं तो करवा चौथ की रात को चंद्रमा की पूजा से पहले आटे का दीपक बनाकर जलाएं और चंद्रमा की पूजा करें। मंगलवार को शनि मंदिर में आटे का दिया जलाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में अचानक कोई संकट आ जाए तो हनुमान जी के मंदिर में बढ़ते हुए क्रम में आटे का दीपक जलाना चाहिए। जैसे आज 1 दिया, कल 2 दिया, परसों 3 दिया, 7वें दिन 7 दिया, फिर 8वें दिन 6 दिया, 9वें दिन 5 दिया, 10वें दिन 4 दिया। ऐसे बढ़ते और घटते हुए क्रम से दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और मैं अच्छी तरह से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए इस कलयुग में आ ही जाते हैं। चाहे वो बच्चे के रूप में आएँ, चाहे वो वृद्ध के रूप में आएँ, किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो ये कहे कि मैंने हनुमान को पुकारा और हनुमान आए नहीं। ये किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कहने की। हाँ, आपने पुकारा ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? वो तो प्रभु श्री राम के भजन में बैठे रहते हैं। जब तक आप उन्हें पुकारेंगे नहीं, जब तक उनकी समाधि टूटेगी नहीं, तब तक वो आएंगे कैसे? लेकिन इतनी विश्वस्तता के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि हनुमान जी को अपना सर्वस्व समझने वाला व्यक्ति, हनुमान जी को अपना सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति जब कभी भी कहीं भी संग्राम में, शत्रुओं के बीच में, अर्धरात्रि में, श्मशान में, एकांत में, जहाँ भी हनुमान को याद करता है, हनुमान जी आकर के उस कार्य को तत्क्षण सिद्ध करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं बेगूसराय से प्रमोद जी। प्रमोद जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी बाबा। जय मां विंध्यवासिनी। बाबा 39 साल मेरा उम्र है, व्यवसाय के बारे में बताएं जिससे मेरा आर्थिक स्थिति बढ़िया हो। चलिए प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी बुध है जो बृहस्पति से इत्तेसाल कर रहा है। व्यवसाय आपको कपड़े का करना चाहिए, व्यवसाय आपको कागज़ का करना चाहिए, व्यवसाय आपको प्रिंटिंग प्रेस लगा करके करना चाहिए और व्यवसाय आपको लकड़ी के फर्नीचर का करना चाहिए। इन व्यवसायों में से कोई भी व्यवसाय अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि 5 बुधवार 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें। इससे आपके व्यवसाय में तेजी आएगी और आपका व्यवसाय में मन भी लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। एक और कॉलर है मध्य प्रदेश से, माखन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से।
हेलो, हाँ बोलिए माखन जी। मैं एमपी से बोल रहा पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं 40 साल की उम्र है मेरी। मैं कर्जे के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं कितना जी। भी कमाता हूँ लेकिन कर्जा नहीं टूटता मेरा। देखिए, अगर आप कर्ज से सचमुच में मुक्ति चाहते हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधका लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रम् आप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्त कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। यही ऋण मोचन स्तोत्र है। इसको 7 बार सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक यदि आप पाठ करना शुरू कर देंगे, आटे के दिए को बना करके उसमें तिल का तेल भर करके दीपक जला करके अगर इस मंत्र का जप आपने करना शुरू कर दिया तो ये मान के चलिए कि 1.5 साल के अंदर हर प्रकार के कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आटे का दीपक मिटाएगा जीवन का अंधकार, कैसे आटे का दीपक दूर करेगा हर परेशानी और देगा शुभ फल, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आटे के दीपक से जुड़े उन उपायों की जो आपको ग्रहों की कृपा दिलाएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा से लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल है, तो आपकी कुंडली पर मांगलिक दोष है। अगर मांगलिक दोष है और वैवाहिक जीवन में इसका बुरा असर पड़ रहा है, मांगलिक दोष होगा तो जीवन साथी की तबीयत खराब होगी, ये बात पक्की है। और पति पत्नी के अंदर सामंजस्य ठीक नहीं होंगे, लड़ाइयाँ बेवजह होती होंगी, पति पत्नी में से किसी के एक के अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में मंगलवार को आटे का पंचमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य किसी कारण से विदेश में अगर फंस गया है तो 43 दिनों तक अपने पूजा स्थान में आटे का दीपक सरसों के तेल के द्वारा जलाने से, उस व्यक्ति के नाम से हनुमान चालीसा का पाठ करने से उस व्यक्ति का बंधन छूटता है। यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ अगर कर लिया जाए तो चाहे जितना बड़ा बंधन हो वो बंधन कट जाता है, चाहे व्यक्ति जेल में हो और चाहे व्यक्ति किसी के द्वारा अपहृत हो। लेकिन संशोधन इसमें ये करना चाहूँगा, तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई, लेकिन अब हमारे शास्त्र की आज्ञा है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता। कलयुग में 4 गुना करने से वही फल प्राप्त होता है जो अन्य युगों में 1 बार करने से फल प्राप्त होता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में अगर 1 बार राम कहने का जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में 4 बार राम कहने का फल प्राप्त होगा। 4 बार कहेंगे तब फल प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने जा रहे हैं तो आप इसे 4 मंगलवार करें। 4 मंगलवार अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे तो निसंदेह बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी, अपहृत व्यक्ति छूटकर घर आएगा और सब प्रकार से हनुमान जी की कृपा से कल्याण होगा। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आटे का दीपक रविवार को जरूर जलाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य ग्रह,
सूर्य ग्रह क्या करता है? अरे सूर्य एक ऐसा ग्रह है, बताऊं आपको, कि आपके कुंडली में सारे ग्रह उच्च के हों, सारे ग्रह राजयोग कारक हों और सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हों, लेकिन इकलौता सूर्य अगर तुला राशि के 10 डिग्री पर हो तो ऐसे व्यक्ति को भीख मांग करके ही आजीविका चलानी पड़ती है। सारे ग्रहों का राजयोग धरा का धरा रह जाएगा, अकेला सूर्य सारी चीजों को खत्म कर देगा। वो राजभंग योग पैदा करता है। तो इसलिए सूर्य का महत्व तो बहुत है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है, उसका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति अपनी बात किसी से नहीं कह पाता है, अपनी सच बात को भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, आता हुआ विषय भी भूल जाता है। तो सूर्य का मजबूत होना तो बहुत जरूरी है, और अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में सूर्य उपासना अनिवार्य की गई है। प्रातः उठिए, नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मतलब इतनी क्रिया हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। ये अलग बात है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए आवश्यक बताया गया है हर सनातन धर्मी स्त्री पुरुष को। तो सूर्य का मजबूत होना जीवन में सफलता के लिए बहुत 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 आवश्यक है। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दमदमाता होगा। ऐसे व्यक्ति से लोग बात करने के लिए आतुर रहेंगे, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में लोग रहने के लिए आतुर रहेंगे। और यदि सूर्य गड़बड़ है, सूर्य पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज थकी हुई होती है। ऐसा व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति मेंस में तो बहुत अच्छे नंबर ला लेता है, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए सूर्य की आराधना परम आवश्यक है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चावल के आटे का दीपक या नारियल का जो खोल होता है, ज़्यादा अच्छा होगा नारियल का खोल, उसमें दीपक जलाना चाहिए। तो ये महालक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और हर प्रकार से कल्याणकारी भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आटे का दीपक कहाँ जलाने से घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है, साथ ही कहाँ आटे का दीपक जलाने से आपको तरक्की और सम्मान भी मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में तुलसी के पौधे के पास आटे का दिया जलाने से घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है, घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तुलसी मैया तो वैसे ही सारे दोषों को दूर कर देती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, जिस घर में थोड़ा सा गंगा जल न हो, जिस घर में रामचरितमानस न हो, जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता न हो, जिस घर में स्फटिक का श्रीयंत्र न हो, और जिस घर में शिवलिंग न हो, जिस घर में शालिग्राम न हो, जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और बजने वाला शंख न हो, जिस घर में घंटी न हो, वो भी कैसा सनातन धर्मी का घर है जी? वो घर थोड़ी है। आप सुख तो सब कुछ चाहते हो, मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा सफलता सब, लेकिन आप कितना उपाय करते हो, कितना आप शास्त्र सम्मत बातों का अपने ऊपर लागू करते हो। जिन घरों में ये सामान नहीं होते हैं वो सनातन धर्मी का घर नहीं कहा जाएगा, और जिन घरों में ये सामान होते हैं वहाँ कभी आपदा विपदा नहीं आती है, और अगर आती है तो उसका समाधान भी साथ साथ आता है, और इससे घर में वास्तु दोष दूर होता है, सुख समृद्धि आती है। बार बार अगर पैसे का नुकसान हो रहा है तो होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार पर आटे का 2 मुखी दिया बनाइए और उसे जलाइए। उसमें थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर तेल भर करके जलाइए। तरक्की मान सम्मान की प्राप्ति के लिए 21 शनिवार हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा आटे का दिया सरसों का तेल डाल करके जलाइए।
शनिवार की शाम को आटे का एक मुट्ठी दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल, एक लोहे की कील, 11 दाना काली उड़द के डालकर पीपल के नीचे जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें। आपके मकान की सीमा में कोई बहुत बड़ा पेड़ नैऋत्य या आग्नेय कोण में है तो आटे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसकी जड़ के पास हर रोज शाम को जलाने से गृह जो छाया वेद है उसका दोष दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आटे के दीपक से जुड़े उपाय तो आपने जाने, अब आटे के दीपक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और सावधानियां जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कौन सी हैं वो जरूरी बातें? देखिए, आटे के दीपक से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और सावधानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आटे के दीपक के लिए हमेशा ताज़ा आटा ही गूंथें। पहले से गुथा हुआ आटा उसका दिया न बनाएं। नंबर 1 सावधानी। नंबर 2, मिट्टी और आटे का दिया एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में न लाएं। चाहे वो मिट्टी की दियली का दिया हो और चाहे आटे का दिया हो, एक बार अगर आपने उसको जला लिया और उसका तेल खत्म हो गया तो दूसरी बार उसको आप नहीं जला सकते हैं, दूसरी बार उसका विसर्जन आपको करना पड़ेगा। ये दोनों पवित्र दीपक शुद्ध होते हैं और इनका एक बार ही जलने में प्रयोग करना चाहिए। आटे का दिया घटती और बढ़ती संख्या में जलाया जा सकता है। एक दीप से शुरुआत कर उसे 11 तक ले जाया जा सकता है। जैसे संकल्प के पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 11 तक दीप जलाने के बाद 10, 9, 8, 7 इस क्रम में घटते क्रम में दीपक जलाएं। अनुलोम विलोम क्रम में दीपक जलाएं। मनोकामना दीपक की संख्या पूरी होने से पहले ही पूरी हो जाए तो क्रम को खंडित नहीं करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। संकल्प में माने गए दीप पूरे होने चाहिए। किसी भी अच्छे दिन, अच्छे वार के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया में आटे का दिया जलाने का प्रण लिया जा सकता है। आटे का दिया बनाना भी बहुत आसान है। आटे में शुद्ध हल्दी मिलाकर उसे गूँथ लें। इसके बाद उसे 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, चौमुखी रूप दें। दीपक के चारों ओर कलावा बांधें। चाहे तो कुमकुम से दीपक के बाहर और की ओर बिंदिया भी बना सकते हैं। जितना मुखी दीपक आपने बनाया है उतनी ही रुई या कलावे की बत्ती डालें। घी या तेल डालकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले भिवानी से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। सुमन जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरे बेटे के बारे में पूछना पंडित जी को। क्या? मेरा बेटा गया 21 नवंबर 2004 में हुआ था जी। 10:35 पे जी। और बेटी 5 नवंबर 2004 में 4:30 बजे। बेटे के बारे में वो आर्मी में जाना चाहता है पंडित जी। कहाँ जाना चाहता है? आर्मी में जाना चाहता है। चलिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का जो स्वामी है वो तो है सूर्य, उससे 10म भाव का स्वामी मंगल और सूर्य। मंगल और सूर्य दोनों सप्तम हैं। आर्मी में जाने की मनोकामना पूरी हो सकती है। आर्मी में जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, फिजिकल और वर्क करें। शारीरिक कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन आर्मी में जाने का सपना इनका पूरा हो सकता है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपना लड़का के बारे में जानते हैं जिसका नाम सिद्धांत है। 3/10/1997 को जन्म 11:15 पर हुआ है जी रात को। और हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। उसका नौकरी के बारे में पूछना, वो M.Com कंप्लीट किया अभी हाल ही साल। नौकरी के बारे में हम जानना चाहते हैं पंडित जी। मोहन जी, ऐसा है कि सिद्धांत के नौकरी भाव का स्वामी बुध है और बृहस्पति उनके भाव का स्वामी है। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल जरूर हो रहा है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है।
17 जनवरी 2023 तक अभी बेटे को कोई नौकरी, छोटी मोटी भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। 17 जनवरी 2023 के बाद नौकरी का योग बनना शुरू होगा, जो मार्च, अप्रैल, मई तक फलीभूत होगा। ये हम काम कर लिए हैं तो उनसे कहिए बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड में अपनी नौकरी सर्च करें, उसी में इनको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मकर राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से कॉलर जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम, मैं अंजनी कुमारी जोर से बोलो अंजलि। जी अंजनी। अंजनी, थोड़ा अंजनी। तेज बोलिए प्लीज आप। अंजनी कुमारी बोल रही हूँ पंडित जी, प्रणाम। माफ करिए अंजनी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और देवरिया से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। प्रवीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम श्रेया पांडे है, जो 23 अप्रैल 2005 में हुई है रात में। उसके भविष्य के बारे में किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएगी। और बच्चे का नाम श्रेयांश पांडे है, 29 सितंबर 2008 का उसका जन्म है। चलो, उन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी के भाव का स्वामी शनि है और उससे द्वितीय द्वादश के स्वामी शनि और चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा का इत्तेसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। बेटी का भविष्य तुम्हारे बहुत अच्छा है और मैं तो चाहूँगा कि उसे आप टेक्निकल फील्ड में ले जाओ। अभी तो वो 17 साल की हो रही है, उसे आप टेक्निकल फील्ड में ले जाओ। टेक्निकल फील्ड में IIT कराने की भी कोशिश करो, और अगर IIT नहीं हो पाता है तो किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी पढ़ाई करवाओ, IT कंप्यूटर से उसकी पढ़ाई करवाओ। निश्चित रूप से उसकी आजीविका अच्छी होगी और सुखी जीवन व्यतीत करेगी। श्रेयांश के बारे में जो प्रश्न आपने किया है तो मैं बताऊंगा, जनवरी 2023 के बाद आपके बेटे के अंदर बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा और पढ़ाई लिखाई के प्रति काफ़ी गंभीर होकर के और काफ़ी कुछ इसके अंदर आपको सकारात्मक सुधार होते हुए दिखाई देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बोलते हैं झूठ तो सावधान हो जाए, क्यों, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शोभा जी लुधियाना से। शोभा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए शोभा जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे की जन्म तारीख है 1985 जी। 10 अगस्त जी। रात के 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में है पंडित जी। जी। पंडित जी, मैं उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी नौकरी अच्छे से नहीं लग रही कोई। शोभा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का इत्तेसाल जरूर हो रहा है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। 37 साल का बेटा हो गया, करियर में अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। आपको बताऊं कि इनके लिए शनि का जोरदार उपाय करिए। शनिवार की शाम सरसों के तेल के 19 दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखिए और 7 परिक्रमा पीपल की बेटे से करवाइए। ये उपाय 7 शनिवार करवाइए, तब जाकर के इनकी आजीविका ठीक ढंग से हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। झूठ बोलते हैं तो हो जाएं सावधान। झूठ बोलना आपके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पे झूठ बोल देने की, कितना महंगा साबित हो सकता है? कबीरदास जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। झूठ सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके मन में सच्चाई बसती है उसके मन में भगवान बसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीरदास जी एक उच्च कोटि के संत थे और कबीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है वो मानव जीवन के लिए अमृत के समान लाभकारी है। चंद्रमा, बुध और केतु कुपित होने पर व्यक्ति झूठ बोलेगा या जिसके द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति झूठा होता है। इससे प्रतिष्ठा और भाग्य दोनों का नुकसान होता है। बुध अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति अपनों की को से भी झूठी कसम खाएगा।
कमजोर बुद्ध सभी भावनाओं को परे रखकर झूठ बुलवाता है। केतु ऐसा झूठ बुलवाता है जिससे व्यक्ति का झूठ जल्दी ही सभी के सामने आ जाता है। खराब केतु और मंगल ज़्यादा झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। मंगल केतु बुध का संबंध द्वितीय भाव पर होने पर आदमी झूठा हो ही जाता है। झूठ बोलने को आदत बना लेते हैं। राहु और शनि के कारण आपको सच पता होते हुए भी आप जानबूझकर झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। राहु जब किसी व्यक्ति पर बुरा असर डालेगा तो जरा से फायदे के लिए व्यक्ति ऐसा झूठ बोलेगा जिससे दूसरों का नुकसान भी हो सकता है। शनि हमेशा षड्यंत्र से भरा झूठ बोलने पर मजबूत करवाएगा। शनि के प्रभाव से व्यक्ति इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा कमजोर हैं वो ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। मंगल बिना किसी कारण के ही झूठ बोलने की आदत डाल देता है और मंगल ज़्यादा खराब हो तो व्यक्ति चोरी भी करने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने बताया एक तो झूठ बोलने की आदत कितनी ख़राब होती है, कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित होते हैं। दूसरा, आटे का दिया कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।